टाउ का मतलब है दोज पीपल हु एम्बाइब्ड हिज बीइंग नोइंग दैट द लाइफ इज, मतलब है आप आत्मरस हो जाओ। आप आत्मरस किस में हो जाओ? नदियों के हल्के से भीने से शोर में। आप आत्मरस हो जाओ चिड़ियों की चहचहाट में। आप आत्मरस हो जाओ पक्षियों की आवाज़ों में, किलकारियों में, डांस में, ट्विस्ट में, उड़ने में। आप आत्मरस हो जाओ पाइन्स ट्रीज के जो पत्ते हैं उनके जो म्यूज़िक निकल रहे हैं कुदरत के। आप आत्मरस हो जाओ खामोशी में। आप आत्मरस हो जाओ जंगल में जाके बैठ के खामोश खामोश। आपका अगर हो पाए जो भी साथ है वो भी खामोश है, अब भी खामोश हो, फिर आप एहसास करना जो शुरू करेंगे उसको टाओ आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप गुम हो जाते हो अपने आप में। वो ही ध्यान है कुदरत में, परमात्मा में। परमात्मा में तल्लीन होने का दूसरा कौन सा साधन है? कृत्रिम साधनों में, कृत्रिम साधनों में क्या रखा है? कृत्रिम साधनों में आपको वो गहरी खामोशी के ध्यान का आत्मरस नहीं होने वाला। कृत्रिम, कृत्रिमता क्या है? कृत्रिमता फास्ट ठहराव में जब तक आप नहीं आते हो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जैसे आप नदी में जब उतरते हैं, जब आप बगैर तैरे आगे चलने लगते हैं नदी के बहाव में, दैट इज़ आत्म रस, दैट इज़ एम्बाइबमेंट, दैट इज़ ही ऑलवेज टेल्स यू, ओशो, that thoughtlessness is innocent, virginity. You are into virginity when you are in thoughtlessness. थॉट्स आर कनिंग। विचारों को तो आप अपने तरीके से होशियारी वर्ड मैं नहीं बोलता हूँ। विचारों को तो अपने ढंग से तोड़ मरोड़ के हम चालाकी से आगे पीछे कर सकते हैं। ब्यूटीफुल वैलीज़ में आप गुम हो जाइए, ब्यूटीफुल माउंटेन्स में आप गुम हो जाइए। जब मैं नैनीताल गया था, चाइना का बॉर्डर काफ़ी आगे था। वहाँ पे जो कोहरा था वो देखते बनता था, और उसके कोहरे के आगे पीछे जो झरनों का बहना, झरने का जो शोर था वो सुनते बनता था। जब हम गए थे नैनीताल तो वजह क्या थी? नेचर में गुम हो जाना। जब किसी को भी नेचर में गुम होना आ जाता है, वही टाउ हमको सिखाते हैं, वही ओशो हमको बोलते हैं कि दुनिया में रहते हुए अगर आप ध्यान में आना चाहते हो, परमात्मा में तल्लीन होना चाहते हो, तो उसका यही एक ढंग है। आपको अपने आप से कुछ भी नहीं करना, अपने आप से कुछ भी नहीं करना, होगा अब अपने आप से होगा। अपने आप से आपको बगैर करे जब कुछ होने लगता है, दैट इज़ द वे टू लिव विद नेचर। नेचर आपके लिए बहुत कुछ करके देने वाली है। मीन्स यू हैव नो गोल्स, नो गोल्स, एंड यू आर फ्लोइंग द वे नेचर विश टू गेट इट डन। Beautiful, that is beautiful, joyful. What is possible from the nature for you, and the possibility from the nature for you is the beautiful. No philosophy, उसमें किसी की भी फिलॉसफी की चाहत नहीं है, बस दिस इज़ द फिलॉसफी ऑफ द टाउ। ईच स्टेप यू आर मोर इनटू इट, you are flowing with the nature. That is what Tao has expected from the society. जो भी कोई इस तरह से आत्मरस होगा उसको एहसास होने लगेंगे कि what is the beauty of nature, what is the beauty of the God. ये वो बातें हैं जिनमें ध्यान न लगा के और बातों में ध्यान लगा के कोशिश में आना कि कुछ बड़ा हो जाए, नहीं होने वाला है। इस तरह से जो मैंने बताने की कोशिश की है,
टाओ की किताबों को पढ़ के, ओशो की किताबों को पढ़ के बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। आपको ऐसा एहसास होने लगेगा कि इससे पहले जो भी आपने यत्न करे हैं ठहराव में आने के लिए, स्लोनेस में आने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, ध्यान में डीप डाउन जाने के लिए, वो इतने कारगर नहीं थे जितना कारगर ये है। इस तरीक़ों में जब आप नैनीताल जाके नैनी झील के किनारे बैठ जाइए, सुबह मिल्टन जार में कॉफ़ी ले जाइए या चाय ले जाइए, ब्रेड बटर ले जाइए, केक ले जाइए, जो आपको पसंद है वो ले जाइए। जो मैंने किया है मैं वो बता रहा हूँ। बस आपको कुछ नहीं चाहिए। आप जब खा पी के बैठ जाओगे, आपको पता ही नहीं होगा कि दुनिया में कुछ और भी बचा है। नैनी झील की खामोशी, कितनी बड़ी नैनी झील है, उसके बारे में बहुत सारी किदवंदियाँ भी हैं। वो भी कभी मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि अभी तो टॉपिक ओशो की बातों का है, उसी से कनेक्टेड की बात है जो मैंने बताई है कि खामोशी की तलाश कैसे हो सकती है, खामोशी की तलाश कितनी खूबसूरती से हो जाती है, और खामोशी का जो आनंद है उसमें से निकल पाना नामुमकिन है। मैं एक लाइन और बता के मैं बात ख़त्म करूँगा। मेरे एक यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, मुद्दतों के बाद उनसे मिलना होता है। रिसेप्शनिस्ट में बोल देंगे कि अभी पेशेंट मत बोलो, भेजो। मेरे साथ जब वो बैठेंगे, आंखें बंद करके, आंखें खोलना भी वो चाहें तो नहीं बता पाते वो बातें जो उन्होंने अनुभव की हैं। और उन्होंने अनुभव में क्या किया है कि अनूप, दोपहर को लंच लेके रेस्ट करके जब मैं ध्यान में बैठता हूँ कमरा बंद करके, नो मोबाइल, नो कनेक्शंस, और वाइफ को बिल्कुल अलाउ नहीं है कि वो मेरे को बोलेंगी कि 15 पेशेंट आ चुके हैं क्लिनिक पे या 18 आ चुके हैं। आई हैव नो कंसर्न विद इट। वो पेशेंट फीस दे के वापस लेके नेक्स्ट डे आएंगे और मैं गुम हूँ अपने ध्यान में। ये मेरे डॉक्टर जो हैं यूरोलॉजिस्ट, वो बताया करते हैं। उनका चेहरा सुर्ख लाल हो चुका है और वो कहते नहीं बनते कि मैं कौन सी दुनिया में होता हूँ, मैं क्या एक्सप्लेन करूँ। आई हैव नो व्हाट टू से। दिस इज़ ओशो, दिस इज़ टाओ। आपको मेरी नमस्ते।